अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 मैथ है। नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को समझते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ मैं आता हूं। आपको समझा देता हूं कि टॉपिक जो कह रहा था कि एक्सरसाइज में इसको किस तरह अप्लाई करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है, इनइक्वालिटी आपको पता है, इक्वेशन आपको पता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे -6 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मॉडुलस का साइन लगाते हैं, ये बार लगाते हैं और ये हमेशा आपके पास सिर्फ वैल्यू आएगी। सिर्फ वो 6 लिखा है तो 6 आएगा, माइनस प्लस नहीं। ठीक है, तो ये बहरहाल इस पे बात करते हैं। इक्वेशंस विद एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने ये देखना है कि हम इन चीजों को डील कैसे करेंगे, हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हमारी बाकी चीजें अपनी जगह। इक्वेशंस विद एब्सोल्यूट वैल्यू, सपोज यू एंड योर फ्रेंड वगैरह वगैरह वगैरह, छोड़ दें इसको, बस मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बताई है, जैसे जैसे बात आएगी मैं बताऊंगा। अच्छा, ये देखें, वी से -6 एंड 6 हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने आपको कहा है ना कि 6 आपने देखना है, जो नंबर लिखना है वही, तो नंबर तो दोनों में 6 ही आ रहा है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इट इज फ्रॉम 0 इन द नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस तरफ भी 6 गया है या इस तरफ भी 6 गया तो 6 है ना, तो हम वही कहते हैं कि वो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन इट इज फ्रॉम 0 इन द नंबर लाइन। ठीक हो गया। वी यूज, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू की, ये आपने समझनी है। वी यूज द सिंबल, ये मैंने आपको पहले कहा है कि अगर -6 है, इसका करना है तो ऐसे करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर ये रिप्रेजेंट करता है, इसका भी 6 है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इसका भी 6 ही है। क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, अब इसको जरा समझने की जरूरत है। अगर आपके पास एक रियल नंबर x है, ठीक है, रियल नंबर x आपके पास है, सो x अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, सो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर याद रखना, इफ वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, याद रखना ग्रेटर देन 0 है, देन x का एब्सोल्यूट क्या होगा, -x होगा। इस पे बात करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन, अच्छा इस पे बात करेंगे बहरहाल। अच्छा, या x का एब्सोल्यूट वैल्यू x होगी यानी पॉजिटिव होगी व्हेन क्या नाम है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -x होगी अगर ये, इस पे बात करेंगे, मैंने कहा ना इस पे बात हम करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 0 इस पे बात करेंगे। इन वर्ड्स द डेफिनेशन स्टेट्स दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इज द नंबर इटसेल्फ, नॉन नेगेटिव। ठीक है, नंबर इटसेल्फ, एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज द ऑपोजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, अगर -6 है तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, 6 होगा। वैसे ही मुश्किल बनाया हुआ था। ठीक है, तो सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जाहिर आपको भी पता है टाइम और डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव है। वी कैन थिंक ऑफ ए नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यू एज इज डिस्टेंस फ्रॉम द 0। दैट्स व्हाई हम उसको डिस्टेंस के तौर पे लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव 0। ठीक हो गया, ये की फैक्ट है, बस इसको समझ लें, बाकी खुद को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब हम जरा इसको वो कहते हैं ना कि सोल्यूशन मारने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि, अच्छा, इनइक्वालिटीज की बात, इक्वेशंस का तो हमें पता चल गया। अब इनइक्वालिटीज का क्या सीन है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। वी कैन यूज दिस आइडिया टू सॉल्व इनइक्वालिटीज यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये देखें, इनइक्वालिटी है मींस दैट द डिस्टेंस बिटवीन 5 यूनिट्स टू मेक ये वी मस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x दैट आर लेस देन 5 यूनिट्स फ्रॉम 0। अगर ये इसको करना है तो ये देखो ना, लेस देन 5 की बात हो रही है। ठीक है, तो लेस देन 5 हमने दोनों तरफ जाना है, इस तरफ वाली भी जाना है, इस तरफ वाली भी जाना है, तो ये वाली वैल्यूज काउंट होगी। क्लियर है, आपको पता ही है कि अगर ये खाली सर्कल है तो इसका मतलब लेस देन, तो ये वाली सारी काउंट होंगी और ये वाली भी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हमने देखना ही नहीं है ना, हमने ये देखना है कि 0 से वो कितना दूर था, 5 तक दूर था, तो 5 से वापस आते इस तरफ भी आओ, इस तरफ भी आओ, तो एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गई। ऑल द नंबर्स बिटवीन ये एंड ये, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि x क्या नाम है, प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दोनों तरफ से यूनिट्स फ्रॉम 0। बहरहाल मैं बता दूंगा, द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन इज दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन में ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, बाकी भी डिटेल से, कोई मसला नहीं है। तो अब देखें ना, वो कह रहे हैं कि ग्राफ ये सॉल्व द क्या नाम है, सॉल्व ये वाला ग्राफ द सॉल्यूशन। तो आपने कहा कि आर दोज नंबर्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब जाहिर ऐसी बात है, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है, याद रखना। सोल्यूशन को ग्राफ करना है तो सिर्फ डिस्टेंस, क्योंकि हमने कहा कि ये तो डिस्टेंस है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो डिस्टेंस है, बस सिंपल सी बात ये। तो ये देखो, ये ग्रेटर देन 3, सो इक्वल टू है तो इसको फिल करना है, और ग्रेटर देन ये और ये दोनों तरफ पॉसिबल है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि x वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू -3 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सही हो गया, दोनों तरफ हो सकते हैं ना, तो दैट्स वाई। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये भी समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट है, इसको समझना है कि x एब्सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू a। इट मींस कि ये दोनों वैल्यूज आएंगी। अगर ये लिखा जाए तो x इज लेस देन और इक्वल टू -a, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ये याद रखना है। बाकी इसमें कोई मेरे ख्याल से तो बड़ी बातें नहीं है। अब जब एक्सरसाइज में सॉल्व करता हूं तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ये है कि एक्सरसाइज पे हम काम करें। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस 1 से लेके 6 तक, ठीक है। ये आपने क्या करनी है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 इंटू x माइनस 3 ये इज इक्वल टू 88, यही है ना। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। पहले तो 8 को दोनों तरफ डिवाइड करें, 8 को खत्म करते हैं, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने छोड़ देना है। ये हो गया। सो 11 8 88। अब यहां पे आपने क्या लिखना है, ये याद रखना। x माइनस 3 आपने लिखना है इज इक्वल टू 11 और x माइनस 3 इज इक्वल टू -11, क्योंकि पॉसिबल था कि माइनस से भी यही जवाब आए, पॉसिबल था ना, और प्लस से भी यही जवाब आए, तो हमें पता है। अच्छा, क्योंकि ये देखो ना, अगर 11 एब्सोल्यूट लिखा जाए तो भी 11 आता है, -11 एब्सोल्यूट लिखा जाए तो भी 11 आता है, इसलिए हमें वापस वही माइनस प्लस दोनों लिखने हैं। अच्छा खैर, x इज इक्वल टू 11 जमा 3, x की वैल्यू आ गई 14 और x की वैल्यू क्या आ गई, -11 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, सो -8। सो x की वैल्यू ये है। सोल्यूशन सेट आपके पास आना चाहिए -8 और 14, ठीक है। ये आपके पास क्या आना चाहिए, सोल्यूशन सेट -8 एंड 14। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे, ठीक है। बाकी आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई ऐसे कर सकते हो कि इसमें वही वैल्यू ये वाली दोबारा डाल दो, पता चल जाएगा, और इसमें ये वाली वैल्यू डाल दो, पता चल जाएगा, या दोनों वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो तो भी पता चल जाएगा। नंबर 2, ठीक है। 2 कह रहा है कि 2x प्लस 9 इसका एब्सोल्यूट लोगे तो 30 होता है, ठीक हो गया। सो इसका मतलब है कि 2x प्लस 9 या तो 30 होगा या और लिखना है, ठीक है, 9 माइनस 30 होगा। तो इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 9, तो इसका मतलब है कि 21, 2x का मतलब है 21 डिवाइड 2, ऐसे ही है। अच्छा, 21 डिवाइड बाई 2, और फिर इधर आपको बताएगा कि 2x इज इक्वल टू -30 प्लस -9 -39, x हो जाएगा -39 डिवाइड 2, ऐसे ही है। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास होना चाहिए 21/2 -39 डिवाइड 2। माइनस को वैसे पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, यानी छोटे को पहले लिखते हैं, सो माइनस छोटा है, मतलब वैल्यू में कम है। 3 को देखते हैं। नंबर 3, x माइनस 3 एब्सोल्यूट -26, ठीक है। सो नो सॉल्यूशन। ये क्यों? बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? तो ये पहली बात है जो समझने वाली थी। अब आए दूसरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 को देखते हैं। सो 3x प्लस 6 है, ये इज इक्वल टू 9x माइनस 6 है, ठीक है। इसमें कुछ टेक्निकल बातें जो समझनी है, ठीक है ना, तो कर लेते हैं। डिवाइड 3
या सॉरी इसको फिलहाल ऐसे रहने दो, x प्लस 6 है, इधर देखो 3 कॉमन लिया, 3x माइनस 2, सो डिवाइड 3 ताकि सिर्फ ये रह जाए हमारे पास और इधर रह जाए 3x माइनस 2। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास दो केसेस बनते हैं, ये तो आपको पता ही है, x प्लस 6 3x माइनस 2 और x प्लस 6 है माइनस 3x माइनस 2, एक माइनस एक प्लस, सो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8, सो x हो जाएगा 4। आप करके देख लो। अब दूसरी तरफ इसको समझने की जरूरत है, फिर हम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक जरूरी है क्योंकि अगर x की वैल्यू आ रही है, दोनों तरफ x आ रहे हैं ना, तो फिर आपने चेक करना है, ठीक है। वैसे भी आप चेक करो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपने वैलिडिटी चेक करनी होती है, ठीक है। सो ये पॉइंट था जो मैंने बताना था। अब देखो ये आ गया x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस 4, सो x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब वो ये दो सोल्यूशन तो बता रहा है आपको, ये तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब हमने चेक करना है, चेक हमने ये करना है कि ये ठीक है क्या गलत है, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि ये जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं क्या ये ठीक है कि गलत है। सो कैसे, देखो चेक, हम कहते हैं कि x प्लस 6 जो है ये वाला, इसकी वैल्यू या लेस देन 0 है और x प्लस 6 ये जो है ग्रेटर देन 0 है, ऐसे ही है ना। ये माइनस ये 3x, ये इसको छोड़ दें, सिंपल सी बात यह है कि यह नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0 और क्या नाम है इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। तो यही वाली बात है। अब आप इसमें लगा के देखो, ये वैल्यू लगा के देखो, तो मैं इसको लगा के देखता हूं, देखना अगर मैं x की वैल्यू क्या लगा दूं, क्या उसको कहते हैं, ये मतलब इस तरह हो जाएगा। फिर अब x की वैल्यू मैं लगा देता हूं 4, सो 4 प्लस 6 क्या आ रहा है 10 इज लेस देन, सॉरी ये ग्रेटर देन था, इसको समझ लें, x प्लस 6 है तो एक ग्रेटर देन 0 है, मैं इधर इसको लेस देन 0 कर देता हूं, ठीक है। अब देखना x की ये वाला ग्रेटर देन 0 के लिए ये था ना, प्लस वाले के लिए, तो इसमें वैल्यू पुट करो, 4 प्लस 6 इज 10 ग्रेटर देन 0, सो ये तो वैलिड है ना। अब इसको देखो, ये है माइनस क्या नाम है माइनस 1, इस हिसाब से तो माइनस 1 आया ना लेस देन वाले के लिए, ये लेस देन नेगेटिव के लिए ये आया था, सो प्लस 6 इज लेस देन 0, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, सोल्यूशन सिर्फ ये है, ठीक है। सो सोल्यूशन इज इक्वल टू ये, आपका ये जवाब है, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है जवाबात में भी देख लो और वैसे भी डिस्कस कर लो, मैं इंशाल्लाह आपको ट्राई करूंगा, अगर मैंने देखा तो जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को देखना, उसमें क्या है, उसमें भी x आ रहा है ना दोनों तरफ, तो 2x, तो चेक करना जरूरी है, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। x माइनस 3 2x, ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x, तो ये हो जाएगा क्या नाम है x और ये हो जाएगा माइनस 3, और इधर हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 3, सो x हो जाएगा 1, चेक, ठीक है। तो जब चेक करते हैं x माइनस 3 या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x माइनस 3 लेस देन 0, लेस देन 0 ये वाला है क्योंकि माइनस है, और ग्रेटर देन 0 ये वाला है, तो ग्रेटर देन 0 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस 3 ग्रेटर देन 0। आप बताएं क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना, रॉन्ग, सो रॉन्ग, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट सोल्यूशन, ठीक हो गया। अब इसको देखना, ये आप कहते हैं कि 1 माइनस 3 लेस देन 0, माइनस 2 लेस देन 0, ये है ट्रू, सो सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूशन आपका जो है वो है जस्ट 1, ठीक है, 1 आपका क्या है सोल्यूशन है। चेक करना अगर कोई है, डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद है नंबर 6 है, इसको देखना, 4 माइनस 5x है, डिवाइड 6 है और एब्सोल्यूट है, तो ये है 7, ठीक है। 4 माइनस चलो ये हमें पता है कि 4 माइनस 5x डिवाइड 6 या तो 7 होगा, और 4 माइनस 5x डिवाइड बाय
6 या -7 होगा। तो इसका मतलब है कि 4 - 5x 7 6 42 और 5x हो जाएगा 4 - 42 so 38 हो जाएगा 5x। ऐसे ही है ना। दूसरे को देखना, इसको कर लेते हैं, बाकी इसको भी देखना। सो ये हो जाएगा 4 - 5x -42 तो 5x हो जाएगा 46 और देखते जाना x हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 5 और इधर x हो जाएगा -38 डिवाइड 5। तो ये दोनों आपके जवाब हैं क्योंकि x दूसरी तरफ नहीं था। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास होगा -38 डिवाइड 5। माइनस वाला छोटा है, इसको पहले लिखा और इसको बाद में। किसी का कोई क्वेश्चन है जरूर पूछ लें। इसके बाद भी तो बड़ी दुनिया है ना। तो ये देखते हैं कि इसके बाद वाला जो है ना वो क्या कह रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन मांगी है। Question number 7. Explain why the equation has no solution. 3x - 6 ये plus 7 is equal to 4 has no solution. यही है ना क्वेश्चन, यही है। तो देखो ठीक है, तो अच्छा has no solution। देखते हैं, पहले देखते हैं सोल्यूशन है कि नहीं है। तो 3x - 6 है, इस तरह है, और ये हो जाएगा 4 माइनस क्या नाम है 7, तो ये क्या हो जाएगा -3 एज द वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल, सो नो सोल्यूशन। अब समझ आ गई कि रीजन क्या है, हैज नो सोल्यूशन। तो हमने ये कहा कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एज द एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेगेटिव व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, रीजन उन्होंने पूछी, हमने रीजन भी बता दिया। नंबर 8, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए प्रोफेशनल basketball game, a basketball must be inflated to an air pressure of 8 pounds per square inch. Absolute error is the absolute deviation. ठीक है, ये भी है। अच्छा, find the minimum and maximum air pressure acceptable for the basketball. So acceptable किसके लिए? प्रोफेशनल बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। So let x is equal to actual air pressure in psi. Okay, so 8 is equal to 8 psi is target pressure. ठीक है, so ये टारगेट प्रेशर है। एब्सोल्यूट एरर 0.5 psi जो है वो एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ये क्या नाम है, ये जो है स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है, स्टैंडर्ड रूल है, ये आपने याद रखना है बास्केटबॉल के लिए। ठीक है ना, प्रोफेशनल बास्केटबॉल का ये रूल है कि इतना प्रेशर आप चेंज कर सकते हैं बॉल में। बॉल के अंदर जो एयर प्रेशर है वो इतना चेंज हो सकता है, या ज्यादा या कम। ठीक है, तो अच्छा, यहां तक तो हम आ गए। अब कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल एक्स है, उसने 8 तक लेके जाना है, तो -8। इनको माइनस करोगे, इन दोनों को आपने माइनस किया तो जो एरर है या जो डेविएशन है वो आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करो, लेस देन और इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, बस ये याद रखना है। x - 8, ये इनका जो एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि या 8.5 आएगा या 7.5 आएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसलिए हमने एब्सोल्यूट कर लिया। तो लेस देन और इक्वल टू 0.5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, फिर वो हम प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये हो गया। तो अगर ये हो गया, बाकी तो मसला ही हल हो गया। तो इसका मतलब यह है कि x - 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0.5 और x - 8 इज लेस देन और इक्वल टू -0.5। तो इससे आएगा x लेस देन और इक्वल टू 0.5 प्लस 8, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 8.5, और ये आएगा आपके पास x इज लेस देन और इक्वल टू -0.5 प्लस 8,
तो x आ जाएगा 7.5। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास जवाब आ गया। ये कम प्रेशर है और ये ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि मिनिमम प्रेशर। सो अच्छा, एब्सोल्यूट डेविएशन वो तो मैंने आपको बताया, मैं बता देता हूं फिर। एब्सोल्यूट डेविएशन वो तो स्टैंडर्ड है, वो मैंने आपको बता दिया है, वो है ±0.5 psi। ठीक हो गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो है क्या नाम है, मिनिमम प्रेशर। मिनिमम प्रेशर, तो मिनिमम प्रेशर क्या है, 7.5 psi, और मैक्सिमम प्रेशर क्या है, वो है 8.5 psi। ठीक हो गया। तो ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, solve the inequality and graph the solution. So 9x minus 1 absolute less than or equal to 10। ठीक है। तो पहले एक बात आप समझ लें, 9x minus 1, ठीक है, एब्सोल्यूट, इसको हम लिखते हैं 9x minus 1 पॉजिटिव और 9x minus 1 नेगेटिव, ऐसे ही है ना। तो अब हम इसको यूज करते हैं। यहां एक पॉइंट आपको बताना है, उसको समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 9x minus 1, इसको लिखता हूं कि 10 और 9x minus 1 माइनस, ठीक है, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से, कोई आप में से पूछ सकता है या पूछ सकती है कि इस तरह क्यों नहीं किया, 9x minus 1 लेस देन इक्वल टू -10। ठीक है, वो पूछ सकते हैं आप लोग। तो इसका जवाब ये है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस इसने होना है। अगर ये माइनस इसने होना है तो इसका मतलब -1, सो -1 डिवाइड -1। अगर ये इस तरह का सिंबल है तो इसको इस तरह होना चाहिए। सो मुझे ये लिखना था, ये मैंने लिखना था इस तरह से -10, लेकिन वो आपको फिर समझ नहीं आनी थी। आपने कहना था कि ये क्यों, यहाँ पे लेस देन, उधर ग्रेटर देन क्यों। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि इसके दो मतलब हैं, ये और ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो। अगर पहले किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उसको भी दूर कर लें। सो सॉल्व करते हैं। 9x लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 11। सो x लेस देन और इक्वल टू 11 डिवाइड 9। और अच्छा, यहां तक आ गए। सो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1, 9x minus 1 लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये लेस देन और इक्वल टू 10 डिवाइड -1। सो डिवाइड -1 करोगे तो ये ग्रेटर देन ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, बार बार बता रहा हूं कि जब माइनस के साथ प्लस या माइनस के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। सो ये हो जाएगा 9x और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये -10 है, सो 1 उधर जाएगा, सो -10 प्लस 1, तो -9, 9x x -9 डिवाइड 9। सो क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे? तो यहां तक तो मतलब है कि जो जवाब था, जो कुछ हमसे रिक्वायर्ड था, वो यहां तक तो आ गए। अब इसके बाद, ठीक है, सो इसके बाद हमने लिखना था इसको, क्या नाम है, क्वेश्चन को देखो। सॉल्यूशन तो आ गया, सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, सॉल्यूशन, ठीक है। सो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया क्या, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 11 डिवाइड 9। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। अब इसको ग्राफ करना है। सो ग्राफ इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे करते हैं, तो ये नंबर लाइन अपने पास है, ठीक है। अच्छा, और इसको हमने अब ग्राफ करना है 11 और 9। 11 डिवाइड 9 करेंगे तो ये आएगा 11 डिवाइड 9, 9 1 9 2। सो 1 2 बटा 9, ठीक है। सो 1 से ज्यादा है, 1 से थोड़ा ज्यादा है। तो आप देख लो, ये 0 समझ लेते हैं, ये 1 समझ लेते हैं, ये 2 समझ लेते हैं, ठीक है। और ये है -1 और ये है -2। अब देखना, सो -1 इज लेस देन x, यानी लेस देन और इक्वल टू है, तो ये ब्लैक डॉट होगा, यानी मतलब फिल होगा। और ये है क्या नाम है,
1 2/9। सो एक ये हो गया। अगर इसको 9 हिस्सों में तकसीम करें 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 से बस 9 से करना है तो इसका दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला यहां पे हो जाएगा क्या उसको कहते हैं, इसका जो सोल्यूशन आपके पास होगा वो ये होगा। ऐसे लाइन लगानी है यहां से लेके यहां तक, ये आपका जवाब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर 9। 10 को देखना, 10 कह रहा है कि 2x - 7 एब्सोल्यूट लेस देन 1। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो 2x - 7 एक दफा प्लस होगा, सॉरी माइनस है, जस्ट लेस देन 1, और 2x - 7 इस तरह माइनस है, लेस देन 1। सो ये आ जाएगा 2x लेस देन 8 और x हो जाएगा लेस देन 4। यहां पे नेक्स्ट वाला जो है ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर किसी को समझ नहीं आई, एक तो मसला ये भी होता है ना कि मैं कोई पॉइंट क्विकली कर लूं तो बच्चे फिर चीख उठते हैं कि ये क्या है। तो डिवाइड -1 डिवाइड -1 ये कैंसिल, 2x - 7 और लेस देन -1। अब समझ आ गई, सॉरी लेस देन नहीं, ये आपको पता है फिर क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। सो -1 बस सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास आ गया ग्रेटर देन -1। अब 2x है ग्रेटर देन -1 प्लस 7, सो ये हो जाएगा 6, ठीक है। सो x ग्रेटर देन 3, ऐसा ही है। अब इसकी जो क्या नाम है इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है वो आपके पास आ रहा है कि नंबर 10 है ना, 10 इक्वल टू इसमें नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल टू होता तो मैं इक्वल टू लगाता, जो बाद में इक्वल टू है वो गलत है। सो आपने कहा क्या, x is greater than 3, so 3 is less than x is less than 4। ये समझ आ गई है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको क्या नाम है, ग्राफ इसका बता देते हैं। तो ग्राफ आपके पास ये होना चाहिए। सो इसको कह देते हैं 3, इसको कह देते हैं 4, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान में सारी गेम हो रही है, ठीक है। सो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा और ये ऐसी लाइन होगी इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। मैं फिर देखता हूं, इसमें लेस देन और इक्वल टू वाला हिसाब नहीं है, ठीक है। तो अगर लेस देन और इक्वल टू वाला हिसाब नहीं है तो बस फिर मेरा हिसाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखते हैं। 5 है, 1/2x है और +3 और फिर क्या ग्रेटर देन 5 है। सो 5 पे डिवाइड करो, किया, ये गया 1/2x + 3 और ये 1, ठीक है। सो ये यहां तक तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ रही है और कोई इशू नहीं है। सो साथ साथ चाय भी हो जाए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 1/2x + 3 ग्रेटर देन 1 और -1/2x + 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। बस ये समझ लें कि एक दफा इसी को पॉजिटिव लिखा, एक दफा इसी को नेगेटिव, ये आप रूल समझ लें। सो 1/2x है और ये आ जाएगा ग्रेटर देन -2, क्योंकि 3 उस तरफ हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 1 - 3 -2। सो x आपके पास होगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा, सो -4, ये सही है। अब और तो ये हो जाएगा 1/2x + 3 और ये लेस देन -1, ये माइनस उस तरफ किया, सो लेस देन -1, ठीक है। और तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। अब सो 1/2x है लेस देन -1 - 3, सो 1/2x लेस देन -4, x लेस देन ये मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई 2, इस तरह होता है ना। सो या सिंपल ये है कि नीचे इधर बटा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो -8, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपको बटा कहते हैं, आपको डिवीजन कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, ये आपको पता है ना, हर जगह के टीचर्स हैं उस हिसाब से वो बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें समझ आ रही है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन यहां पे ये होगा कि x इज लेस देन -8 और x इज ग्रेटर देन -4, सही है। ये हमारे पास है। अगर ये है तो इसको ग्राफ कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड ग्राफ हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो
एक हम लगा लेते हैं -8 और ये लगा लेते हैं -4। इसी के दरमियान जो कुछ है, ये एरोस का मतलब है कि जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 जो मर्जी लिखो, सिर्फ इंटीजर्स, ये नहीं क्या नाम है, बहरहाल कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो इधर -8, तो ये भी खुला होगा और ये भी यानी ओपन सर्कल होगा, बिकॉज लेस देन और ग्रेटर देन। अच्छा, -8 से लेस देन इस तरफ जाएगा और -4 से ग्रेटर देन इस तरफ जाएगा, -3 -2, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन पॉसिबल है। जवाबात में भी यही है, आप चेक कर सकते हो। नंबर 13 कौन सा, नंबर 12, 11 हो गया, 12 को देखते हैं। सो 14 - x एब्सोल्यूट और इधर 3 ग्रेटर देन 6, सॉल्व करते हैं। तो 14 - x ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, फिर 14 - x ग्रेटर देन 2 और 14 - x लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 2 रखना है तो रख लो, इधर माइनस करो, वो वापस में लेस देन हो ही जाएगा, सही है। सो 14, अब देखो x में इस तरफ लेके आया तो ये हो गया, 2 को उस तरफ लेके जाता हूं, 14 - 2, सो 12 इज ग्रेटर देन x। ये समझ आ गई है। अच्छा, सो ये आ गया। अब 14 - x, ये -1 उस तरफ गया तो ये ग्रेटर देन लेस देन हो गया और -2 हो गया, तो -x इस तरफ गया, ठीक है। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन से फर्क पड़ता है। तो ये -x इधर आ गया, +x हो गया, और ये 14 + 2, सो 14 + 2 16 इज लेस देन x। एक मिनट, सॉरी, मैं दोबारा चेक करता हूं, शायद मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं। सो ये हो जाएगा 14 - x इज लेस देन -2, ओके हो गया। सो x इधर आ गया, सो 14 + 2, सो ये हो गया 16 इज लेस देन x, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ओके, यही था, पहले भी पता नहीं मैं क्या कर रहा था, बहरहाल ये जवाब हो गया, ठीक है। सो सॉल्यूशन हमारे पास है कि x इज लेस देन 12, ठीक है, और इज लेस देन, सॉरी, x इज लेस देन 12, ये भी ठीक है, और x इज क्या नाम है, ग्रेटर देन 16, क्योंकि 16 इज लेस देन x है, तो ये या ये दोनों इकट्ठे लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने करना है इसको ग्राफ। सो ग्राफ, तो इसका ग्राफ जो होगा वो ये होगा। अब क्या नाम है, एक 12 की बात हो रही है तो 12 लिखो, एक 16 की बात हो रही है तो वो लिखो, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो x इज लेस देन 12, सो ये 12 है, लेस इस तरफ जाएगा, x लेस देन 12। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 16, सो ये ओपन होगा, ठीक है, ओपन सर्कल, और ये x इज ग्रेटर देन 16। ये हमारे पास है 13, इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 2 डिवाइड बाय 5 लेस देन और इक्वल टू 2, और 3x - 2 डिवाइड 5 ग्रेटर देन कहां से आ गया, लेस देन और इक्वल टू 2, लेकिन माइनस, ऐसे ही है ना। सो 3x - 2, ये 5 मल्टीप्लाई करेगा, सो 10 हो जाएगा, 3x ये हो जाएगा 12 और x हो जाएगा 4। अब इसको देखते हैं, ये और ही है, ये 3x - 2 डिवाइड 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, -2 हो जाएगा, वो इस तरफ आके ना लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -10, सो 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, 2 उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इस तरह से, ठीक है। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8/3। तो यहां तक हमारे पास आ गया। सॉल्यूशन को देखें। सो सॉल्यूशन हमें ये कह रहा है कि -8 डिवाइड 3 जो है लेस देन और इक्वल टू x है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। ये देखें, इनको इकट्ठा करके मैं लिख सकता हूं इस तरह। तो ये आपके पास इनइक्वलिटी आ गई। और करना क्या है इसको, ग्राफ, तो ग्राफ भी कर लेते हैं, ठीक है। ये पता नहीं मैं क्या लिखा, ग्राफ है, बस ग्राफ ही लिखा है, बाकी आपको पता है स्पेलिंग। सो -8/3, इसको बेशक कहो कि -8 डिवाइड 3 है, इसको कहो कि ये 4 है, ठीक है। सो x इज लेस देन 4। सो अच्छा, लेस देन और इक्वल टू है, सो ये आपने फिल करना है सर्कल, और ये तो हाँ इस तरह से, और
ये आपका जवाब है, ठीक है ना। तो एक मिनट मैं जरा चेक करूं कोई ऐसी वैसी चीज ना हो जो रहती हो। बस मेरे हिसाब से यही जवाब है, ठीक है। आप बाकी चेक कर लेना, आई होप के मसले नहीं होंगे। ठीक हो गया। सो ये आपका आ गया -8 डिवाइड 3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स से बड़ा होगा बिल्कुल इस तरफ जाएगा, और 4 से एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4 तो वो इस तरफ जाएगा, बस यही रास्ता होगा, ठीक है। इसके बाद ये अपने पास कौन सा है, क्या नाम है इसका, 13 हो गया। 14 को देखते हैं। सो 14 कह रहा है कि 2 - 5x है डिवाइड 4 है, और ये करोगे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 3, ठीक है। अब 2 - 5x डिवाइड 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 3, और 2 - 5x डिवाइड 4 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 3, ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये है कि 2 - 5x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 2 8/3, तो ये हो जाएगा 5x इस तरफ ले आओ तो +5x हो जाएगा, या ऐसे करो, फिलहाल इसको मत छेड़ो, ये 3 और ये मल्टीप्लाई 3 ताकि नीचे वाला 3 खत्म हो जाए। तो 3 2 6 -3 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब जरा आराम आएगा, ये 15x है, 6 - 8 है। तो अब देखते हैं इसका क्या बनता है, -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15x, सो x है ये -2 डिवाइड 15, ठीक है। सो -2 डिवाइड 15, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। अब हम बात करते हैं इस दूसरे वाले पे, 2 - 5x डिवाइड 4 है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, क्यों, क्योंकि -2 और 3 हो जाएगा। अब 2 - 5x है लेस देन और इक्वल टू -8/3, तो ये 5x प्लस आ गया और ये इस तरफ आ गया, सो 2 + 8 डिवाइड 3। छोड़े, इसको पहले नहीं करते, इसको मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। सो इस सबको मल्टीप्लाई 3, 3 2 6 3.15x लेस देन और इक्वल टू कैंसिल -8, सो 15x 6 × 8 14। सो यहां पे क्या होगा, यहां से भी तो कुछ आएगा ना। अच्छा x ये क्या ख्याल है, तो अगर ये सब ठीक है, बिल्कुल जवाब यही है, सोल्यूशन यही है, ठीक है। आप कह दो कि सोल्यूशन हमारे पास है कि जैसे मर्जी लिखते हो, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल टू -2 डिवाइड 15, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 डिवाइड 15। ये सारा लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा अब हमने इसको प्लॉट करना है, सो ग्राफ करना है। सो इसका ग्राफ होगा -2 और 15 है, तो बस इसको कह दो कि -2 और 15, ठीक है। इसको कह दो 14 और 15, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट ग्राफ दिखाना है, तो -2 और 15, इससे वो क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू, इससे लेस, तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू भी है, ये हो गया, लेकिन लेस इस तरफ होगा। अच्छा, वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू भी है, ये हो गया, और ग्रेटर देन ये हो गया, सही है। तो ये है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14/15, और ये है x इज लेस देन और इक्वल टू -2 और 15। तो ये आपका जवाब है। होपफुली ये समझ आ गई है। 14 तक हो गया, 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यहां पे भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। An essay contest requires that essay entries consist of 500 words with an absolute deviation of कितना at most maximum 30 words है। What are the possible number of words that the essay can have? Okay, कोई इशू नहीं, इसको कर लेते हैं। तो
इसको मैं सॉल्व करने लगा हूं, आप इसको देख लें। कहते हैं कि ऐसे कंटेस्ट है, मुकाबला है। रिक्वायर्स दैट एंट्रीज जो है कंसिस्ट ऑफ 500 वर्ड की ऐसे लिखनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन हो सकता है, कोई 530 भी हो सकता है या 470 भी हो सकता है, इश्यू नहीं है, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। तो मैं लिखता हूं कि टारगेट वर्ड्स ऐसे ही है ना, तो कितने है 500, ठीक है। डेविएशन, चलो डेविएशन या टॉलरेंस, डेविएशन हमारे पास है 30 वर्ड्स, है कि नहीं। अच्छा, ये हो गया। तो अब कंडीशन सो कंडीशन को समझने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि मैक्सिमम वो कहां तक जाता है, तो हम कहते हैं कि मैं, चलो इधर मैं लिख लेता हूं, कंडीशन से पहले मैं इधर लिखता हूं कि मैक्सिमम वर्ड्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितने x। सो x माइनस 500 जब इस तरह करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 आ जाना चाहिए ना, लेस देन और इक्वल टू 30। अब हमें नहीं पता x कितना है, ठीक हो गया। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द एसे, चलो इसको कहते हैं क्या नाम है, एक्चुअल कह देते हैं, या ठीक है, नंबर ऑफ, ये ज्यादा बेहतर है, वर्ड्स इन ऐसे। इससे मत घबराएं कि मैं मिटा रहा हूं, आपको समझ आ रही है ना, तो आप लिखो इसको एक्स कंडीशन, अब लिखो कंडीशन और कंडीशन पे काम करो, ठीक है। आपको मेथड समझ आना चाहिए, बाकी इस उम्र में इतना गुस्सा होना अच्छा नहीं है। चलो x माइनस 500 30 और माइनस x माइनस 500 30, ऐसे ही होगा। बाकी तो आपको आता है ना, तो क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 530 और ये होगा x माइनस 500 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 माइनस 30, क्योंकि माइनस इस तरफ हो गया तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा 500 उधर जाएगा, यानी माइनस 30 प्लस 500, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 470। तो अब इसने क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, what are the possible number of words that okay, so तो यहां पे जो क्या नाम है इसका, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सो पॉसिबल, what are the possible number of words, मैक्सिमम कितने 530 और मिनिमम कितने 470। सो आप कह सकते हो कि 470 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 530। ये आपका जवाब होना चाहिए।